तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। अभी तक आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा और ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा। दोनों में अंतर होता है। ट्रांसलेशन मतलब सीधे-सीधे सारे पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है और रोटेशन में एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। बट अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, जैसा आप एनिमेशन में देख सकते हैं, ये जो व्हील है, ये आगे भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ ये घूम भी रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है। जब ये रोटेट करता है तो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इसके सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी रखते हैं। जब ये ट्रांसलेट करता है तो सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। तो जब कोई भी बॉडी इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन एक साथ परफॉर्म करती है, तब हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज रोलिंग, या वो बॉडी रोल कर रही है। इन रोलिंग मोशन all the particles rotates about an axis of rotation, and that axis of rotation moves with respect to ground। यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होते हैं किसी बॉडी के, वो एक्सिस स्वयं एक लीनियर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बॉडी रोल करती हुई नजर आती है। इस टॉपिक के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, पहले तो हम जानेंगे प्योर रोलिंग क्या होती है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और दूसरा किसी इंक्लाइन प्लेन में प्योर रोलिंग को हम एनालाइज करेंगे कि ये कैसे होती है, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। हमारा पहला कंसेप्ट वीडियो प्योर रोलिंग की कंडीशंस पर आधारित है। तो पहले तो समझेंगे बच्चों कि प्योर रोलिंग क्या होता है। प्योर रोलिंग मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, वो फिसलना नहीं चाहिए। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे जहाँ पे वो कांटेक्ट क्रिएट करता है, वो ग्राउंड का वो पॉइंट और आपकी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट, वो दोनों वो दोनों ही इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होंगे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई आगे पीछे नहीं होगा। साधारण सी बात है, ग्राउंड का तो कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होगा। इस वजह से हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिहेवियर पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास है वो एक लीनियर वेलोसिटी पजेस कर रहा है, जबकि जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस, और अगर हम स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन से बात करें तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट वो एंगुलर रोटेशन भी पजेस कर रही है, एंगुलर रोटेशन भी वो कर रही है। तो बच्चों, जब ये रोटेट करेगी, जब ये आगे ग्राउंड में रोल करेगी, तो हम अगर एक क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें, पी क्यू के कांटेक्ट में होगा। हर एक इंस्टेंट पे ये जो बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज होता रहेगा। तो आगे इधर पे एक कोई पॉइंट होगा और बॉडी चूंकि आगे बढ़ जाएगी तो उधर दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो किसी इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन है पी और क्यू के बीच में कांटेक्ट बना होना चाहिए उस इंस्टेंट पे। क्योंकि क्यू तो फिक्स है, पी का ना तो आगे कोई मोशन होना चाहिए ना पीछे कोई मोशन होना चाहिए। ये हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, जिस इंस्टेंट पे पी और क्यू का कांटेक्ट होगा। यानी कि साधारण भाषा में पी और क्यू की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं कराना है। अब चूंकि क्यू की वेलोसिटी तो जीरो है, ये पॉइंट ग्राउंड में है, तो उस तरह से पी की भी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब पी को, पी चूंकि सिस्टम का पार्ट है, तो सिस्टम एक लीनियर वेलोसिटी पजेस कर रहा है जो कि v के बराबर है। ये इसके आगे बढ़ने के कारण आ रही है। और ओमेगा आर, ये जो लीनियर वेलोसिटी p को मिल रही है, ये आपकी बॉडी के रोटेशन की वजह से मिल रही है। तो बच्चों, इस केस में p पॉइंट की वेलोसिटी v और ओमेगा आर का वेक्टर सम होगी, जो कि दोनों ही एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में है।
तो v माइनस ओमेगा आर इस पॉइंट P की नेट वेलोसिटी होगी। और v इज इक्वल टू ओमेगा, चूंकि हमने माना है कि P पॉइंट की वेलोसिटी Q पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, और Q ग्राउंड का हिस्सा है तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है। तो v माइनस ओमेगा आर को हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो ग्रीन कलर के बॉक्स में आपकी कंडीशन आ गई है प्योर रोलिंग के लिए, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब बच्चों ज़रा आप मुझे बताएं कि अगर v ओमेगा आर से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है? v का ओमेगा आर से ज़्यादा होना ये दर्शाता है कि बॉडी के मोशन का लीनियर कंपोनेंट बॉडी को आगे की ओर खींचेगा, यानी कि वो उसकी आगे स्लिप होने की टेंडेंसी होगी। तो वी पी इज ग्रेटर देन वी क्यू, क्योंकि v ग्रेटर देन ओमेगा आर इस बात का इंडिकेटर है कि p पॉइंट की वेलोसिटी q से ज़्यादा है, यानी p पॉइंट जो है वो आगे खिसकने की कोशिश करेगा। तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड स्लिपिंग की कंडीशन कि v द लीनियर कंपोनेंट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। अब अगर ओमेगा आर से v लेस हो जाए, इसका मतलब क्या है? p जो है वो पीछे रह जाएगा, ओमेगा आर कंपोनेंट इसको ज़्यादा रोटेट कराएगा, जिसकी वजह से p कंपोनेंट जो p पॉइंट है वो q के पीछे रह जाएगा। तो ये आपकी बैकवर्ड कंडीशन की, बैकवर्ड स्लिपिंग की कंडीशन होगी, जहाँ पे एंगुलर रोटेशन के कारण जो लीनियर कंपोनेंट आया है वेलोसिटी का, वो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे स्लिप करेगा। तो बच्चों ये जो हमने तीन कंडीशन पढ़ी प्योर रोलिंग के लिए, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v ग्रेटर देन ओमेगा आर होगी फॉरवर्ड स्लिपिंग, v लेस देन ओमेगा आर बैकवर्ड स्लिपिंग। लेकिन मुझे ये बताइए बच्चों, अगर आपका जैसे कि हमने डिस्क मान ली है, अगर ये डिस्क एक्सीलरेट कर रही है, यहाँ पे तो हमने माना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन का केस आए तो फिर हमें दूसरी कंडीशंस निकालनी होंगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट है पार्टिकल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो सेम रहेगा। अल्टीमेटली प्योर रोलिंग करानी है तो स्लिपिंग हमें अवॉइड करनी है, चाहे वो कांस्टेंट रोटेशन या कांस्टेंट रोलिंग वाला केस हो या फिर एक्सेलरेटेड मोशन वाला केस हो। तो अब एक्सेलरेटेड मोशन के केस में देखते हैं। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो सेंटर ऑफ मास का एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा और दूसरा एक्सेलरेशन बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से आएगा। तो पी पर लगने वाले दो एक्सेलरेशन काम कर रहे होंगे। एक होगा लीनियर कंपोनेंट A, which is due to the acceleration of center of mass, and the second component will be alpha r, ये बॉडी के रोटेशन के कारण आ रहा है। तब अगेन बात वही है कि हमें p की वेलोसिटी पॉइंट q की वेलोसिटी के बराबर करनी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो हम p का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे जो कि ज़ीरो होगा, जैसा कि हमने वेलोसिटी वाले केस में निकाला था। p पॉइंट का एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें ज़ीरो करना होगा। तो a इज इक्वल टू अल्फा आर, ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ये कहती है कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों ही फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी स्टेशनरी ग्राउंड पे a इज इक्वल टू अल्फा आर एंड b इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब चूंकि हम रोलिंग को रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन मानते हैं जो कि होता है, तो बॉडी के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा और वो दोनों ही ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होगा। तो आइए देखते हैं कि किसी बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोकेशंस पे उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होती है। तो हम इसे ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन मानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ए, बी, सी और डी, ये हमने चार पॉइंट लिए हैं और हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें
तो सारे पॉइंट्स सेम वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम रोटेशन वाला पार्ट एनालाइज करें तो हर एक पॉइंट के टेंजेंशियल जो है इसके एंगुलर रोटेशन के कारण एक वेलोसिटी का लीनियर कंपोनेंट आ रहा है। b के टेंजेंशियल डाउनवर्ड आ रहा है, b के टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल एंड फॉरवर्ड, e के टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल एंड बैकवर्ड कंपोनेंट आ रहा है। तो अगर आप a पे कंसीडर करें तो a पे दो वेलोसिटीज होंगी, v v आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप। अगर आप d पे बात करें तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जो रोटेशन के कारण आया है वो वर्टिकल है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के लिए तो बहुत ही आसान है, ये ग्रीन कलर और येलो कलर के एरो से इंडिकेटेड है इनकी लीनियर वेलोसिटी के दोनों ही कंपोनेंट्स। तो v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि याद रहे कि हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरा पॉइंट बी कंसीडर करते हैं। बी के केस में जो ट्रांसलेशन मोशन के कारण लीनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट है v, और रोटेशन के कारण जो दूसरा कंपोनेंट, दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ओमेगा आर आया है, ये दोनों ही सेम दिशाओं में है। तो इनका वेक्टर सम v प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। यहाँ पे v प्लस ओमेगा आर को हमने 2v इसलिए लिखा है क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अब बात करते हैं अगले पॉइंट सी की। तो सी पर यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन मोशन के कारण कंपोनेंट है v, और चूंकि ये पॉइंट जो है ये खुद सेंटर पे लाई कर रहा है, तो इसका जो ओमेगा आर कंपोनेंट होगा रोटेशन के कारण वो 0 होगा। तो सेंटर की वेलोसिटी v ही मानी जाएगी। पॉइंट डी की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रीन कलर का एरो v और येलो कलर के एरो d, जो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, एक ट्रांसलेशनल के कारण आया है और दूसरा रोटेशन के कारण, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ये जो रेड कलर जो है ये इनका वेक्टर सम इंडिकेट कर रहा है, समवेयर बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा आर इज v, सो वी कैन राइट इट डाउन एज √2v। अब मैंने आपको वेलोसिटी निकाल के दी है, आप चाहें तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अप्रोच आपकी यही होगी, आप हर एक पॉइंट के लिए ट्रांसलेशनल कंपोनेंट लिखेंगे एक्सेलरेशन का, फिर रोटेशन और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो ये जितना भी आपने कंसेप्ट सीखा कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, और अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालनी आपने सीख ली है। तब आइए इस कंसेप्ट को हम टेस्ट करें। A tangential force of 30 Newton acts at the top of a disk of mass 3 kg and radius 40 centimeter. Find the acceleration of disk if it rolls without slipping. अब अगर रोल्स विदाउट स्लिपिंग बोल दिया है यानी कि प्योर रोलिंग की कंडीशन है। टॉप मोस्ट पॉइंट ए पे फोर्स लगाया गया है। अब मैं हिंट देता हूँ बच्चों, ये जो फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया गया है यही आपके डिस्क को रोलिंग में सेट करेगा। तो यही आपके टॉर्क के सोर्स की तरह काम करेगा। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ बच्चों आपको, आप इसे स्वयं ट्राई करें। तो बच्चों आइए नज़र डालते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा कि मैंने बताया, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F एक्ट एज द सोर्स ऑफ टॉर्क। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन काम करेगा, बट वो उसी इंस्टेंट तक काम करेगा जब तक आपका डिस्क रोल करना स्टार्ट नहीं कर देता। वंस इट हैज़ स्टार्टेड रोलिंग, फ्रिक्शन हैज़ नो यूज़। तो सबसे पहले तो P पॉइंट पे लगने वाले टॉर्क को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। अब ये टॉर्क का सोर्स जैसा कि मैंने बताया कैपिटल फोर्स F है, तो F इंटू AP हम करेंगे। AP इसलिए बच्चों क्योंकि P पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। इस वजह से हम, चूँकि हमें P पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेट करना है,
इस वजह से हम फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी लेंगे P पॉइंट से, जो कि AP के बराबर है। सो दैट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अगेन I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम P पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क का जनरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, और P पॉइंट के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम निकालेंगे, जो कि mr² के बराबर होगा। तो फाइनली टोटल टॉर्क इज इक्वल टू 3mr²/2 इंटू अल्फा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर हम F और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 100/3 रेडियन पर सेकेंड। तो चूँकि आपसे पूछा है लीनियर एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू होगी, दैट बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगी अल्फ़ा इंटू R।